गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो एक एक करके सारे बच्चे अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, और ग्रामर की बुक निकालिए, साथ में पेंसिल पेन नोटबुक्स वगैरह पास में रखिए, और पेज नंबर 147 निकालिए, पैसेज नंबर 6 जो हम लोगों ने कल किया था, ठीक है, कल पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे हम लोगों ने, और कुछ और भी क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए थे, तो आज हम लोग इसे पूरा करेंगे। पेज नंबर 147 निकालिए सारे बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 20 से ध्यान देंगे। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा करें। राइट देम इन योर नोटबुक, उसे अपने नोटबुक्स में लिखें। ये आपने एक्चुअली कितना समझा है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसमें इसी तरह से ये दिया गया है, तो इसे हम लोग बनाएंगे अभी। कहता है पहला, चंद्रगुप्त वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट विद हिज गुरु आचार्य चाणक्य। बी का 1, पैसेज नंबर 6 लिख लीजिए। पैसेज नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का 1, विद हिज गुरु आचार्य चाणक्य। Next, the grandmother thought the young boy was being as silly as चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे चंद्रगुप्त ने जब धनानंद, जो कि उस समय मगध के सम्राट थे, ठीक है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त ने आक्रमण नहीं किया, बल्कि सीधे डायरेक्ट जो मिडिल में मगध साम्राज्य बसा हुआ था उसी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया, जिसके कारण उन्हें वो चारों तरफ से घिर गए, वो और उनकी सेनाएं चारों तरफ से घिर गई, और सारे सेना मारे गए, सारे सैनिक मारे गए, कुछ बाकी रह गए, और चंद्रगुप्त और यहाँ तक कि उनके गुरु आचार्य चाणक्य को भागना पड़ा, ठीक है। वो लोग अपनी जान बचा करके जंगलों में भागे। तो उस बच्चे ने भी चंद्रगुप्त के जैसा ही किया। जब दादी माँ ने पुआ, गरम गरम पुआ उस बच्चे के सामने दिया, तो उस बच्चे ने क्या किया कि वो एक उंगली जो है उसके बीच में, उस पुए के बीच में जो है ऐसे डाला। जैसे ही उसने डाला उंगली, बस उसका उंगली जो है जल उठा, ठीक है। तो इस बच्चे ने भी क्या किया कि उस पुए को दादी माँ ने समझाया था कि बेटा, इस पुए को खाने का एक तरीका होता है, पहले इसके साइड से खाना चाहिए, ठीक है। जो पुआ होता है उसको पहले साइड से खाना चाहिए, जो कि हल्का सा ठंडा होता है, लेकिन बीच में ज़्यादा गर्म होता है, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे जो साम्राज्य थे मगध के चारों ओर से, ठीक है, उस पर आक्रमण नहीं किया, और उसने क्या किया, डायरेक्ट मगध पर, जो कि एकदम सेंटर में था, मिडिल में था,
उसी पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो उस बच्चे को चंद्रगुप्त जैसा ही मूर्ख कहा गया है, बेवकूफ कहा गया, मूर्ख नहीं बेवकूफ। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड डैश टू बिकम द न्यू रूलर ऑफ मगध। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद। इसमें पहला में हो जाएगा 3 में धनानंद। धनानंद, और दूसरा में हो गया न्यू रूलर ऑफ मगध। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी का 1। फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन द सेम एज दीज। इस कहानी में से जो ये दिया गया है वर्ड्स, उसका मीनिंग ढूंढना है इसी कहानी में से। फाइंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज और बुशेस ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर। फॉरेस्ट, इसका हो जाएगा फॉरेस्ट पहला, सी का 1। नेक्स्ट, अ लार्ज डीप स्पून विद अ लॉन्ग हैंडल। लैडल, अ लार्ज डीप स्पून विद अ लॉन्ग हैंडल, जिसको लैडल कहते हैं। नेक्स्ट इज कहता है टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड क्राई बिकॉज ऑफ पेन, वेलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, so shocked that you cannot speak, dumbfounded। dumbfounded।
fill in the blanks with suitable phrasal verbs from the brackets। ब्रैकेट में जो suitable phrasal verb दिया गया है इसी से इसको भरना है, ठीक है। I have burnt my fingers by trying to take over। Trying to take over Magad from its center। To take over, D का 1। Chandragupta Maurya did not dash easily and he kept trying until he defeated his enemy। Did not give up and he kept trying, to give up। Shrika, will you dash my pet in my absence? Will you look after? I asked Rima before leaving for my music class। Will you look after? Dika 3। Look after मतलब देखभाल करना। क्या म्यूजिक क्लास, मेरे म्यूजिक क्लास जाने के बाद तो मेरे पेट डॉग का ख्याल रखोगे? नेक्स्ट, she kept waving at her mother as the rain dash of the station। Pulled out of the station, pulled out। We set off early morning tomorrow for the safari। Set off, OFF वाला। Next, the match was called off because of the rain। Called off। Next, Shikha was delighted to see many people dash for her aerobics class। Shikha was delighted to see many people turn up for her aerobics class। Turn up, चलिए उसके बाद है कंपोजिशन, पेज नंबर 148। नेक्स्ट पेज में ध्यान देंगे।
जनरल टिप्स फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स। यहाँ राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, और जब कभी भी आपको लिखने के लिए कहा जाए तो इन सारे पॉइंट्स को आप पुटअप करेंगे अपने राइटिंग में, ठीक है। रीड रीड रीड, रिमेंबर एवरी राइटर स्टार्ट्स आउट बाय बीइंग अ रीडर। कहता है पढ़ने के लिए, पढ़िए पढ़िए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एवरी राइटर, जितने भी लेखक, जितने भी कवि हुए, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे नॉवेल्स, उपन्यास, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, सब अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ा और तब जा कर के उन्होंने लिखना शुरू किया। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने जन्म लिया और बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज गो टू द इनसाइड बैक कवर फॉर अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू कैन रीड। मेनी ऑफ दीज बुक्स आर अवेलेबल फ्री ऑनलाइन। कहता है कि इसमें जो पीछे कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं कवर पे, उसको भी पढ़िए। अगर आप चाहते हैं तो ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ये बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन। कीप अ पर्सनल डायरी, एक अपना पर्सनल डायरी रखिए। राइट समथिंग इन इट एवरी डे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती होंगी, कभी स्कूल में, कभी घर पर, कभी रास्ते में, इट मे बी हैपन, ठीक है। तो कम से कम 2-4 लाइन प्रतिदिन जो है डायरी में लिखिए, इवन इफ इट इज़ जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है। कुछ ही सेंटेंस हो, 2, 4, 5, इट डज नॉट मैटर, लेकिन लिखिए। नेक्स्ट इज कीप द लैंग्वेज सिंपल एज फार एज पॉसिबल। जितना संभव हो उतना जो सेंटेंस, लैंग्वेज तो लिखिए, लेकिन सिंपल वर्ड्स का यूज़ कीजिए, साधारण भाषा का उपयोग कीजिए while you writing. Don't use long and heavy sounding words to impress the reader. अपने रीडर को इम्प्रेस करने के लिए एक बड़ा सा या लंबा सा वाक्य का प्रयोग न करें। When you have to write on a topic, try writing an outline first. जब कभी भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका एक रफ वर्क तैयार कीजिए। जो भी कहा गया है पहले एक बार रफ में तैयार कीजिए, और फिर उसको एडिट करके, काट छांट करके, जहाँ पर आपको लगता है ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको काट छांट करके फिर से शुरू कर दीजिए लिखना। नेक्स्ट इज राइट योर पीस एंड इफ यू हैव द टाइम लीव इट फॉर सम टाइम। कहता है कि पहले जो भी चीज़ आपको पैराग्राफ या कहानी, स्टोरी, ठीक है, जो भी चीज़ कहा गया है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए और कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। कम बैक टू इट आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आइए, कुछ देर के बाद जो है फिर से वापस आइए। You will find mistakes that you had overlooked earlier. आपने जब पहली बार लिखा तो आपको लगा कि आप सारा चीज़ सही लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 1-2 दिन छोड़ करके आप तीसरे दिन उस राइटिंग को चेक करते हैं, देखते हैं, तो आपको बहुत सारी गलतियाँ उसमें मिलेंगी। लीव आउट अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स जो है उसको छोड़ दीजिए। मेक योर राइटिंग एज क्रिस्प एज पॉसिबल। अपने राइटिंग को हमेशा साधारण और इस प्रकार लिखिए ताकि रीडर्स को भी पढ़ने में आसानी हो। रीड द क्वेश्चन बॉक्सेस इन दिस बुक केयरफुली।
इस बुक में जो क्वेश्चन बॉक्स दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए, नीचे दिया गया है। दे अलर्ट यू टू सम कॉमन मिस्टेक्स वी ऑल मेक इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। आपको ये जितने भी क्वेश्चन बॉक्स जो देख रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज दे अलर्ट यू टू सम कॉमन मिस्टेक वी ऑल मेक इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन बॉक्स अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप लैंग्वेज में जो गड़बड़ी करते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। लेट्स एडिट दिस लेटर। आइए इस लेटर को एडिट करें। डियर सर, I am interested in publishing a grammar book with your esteemed publishing house. Dear sir, मैं आपका जो एक पब्लिशिंग हाउस है उसके द्वारा मैं अपने ग्रामर बुक को प्रकाशित करवाना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी है। Can you tell me what to do for this? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? Do you have the requirement of a grammar book? क्या आपको ग्रामर बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी? If yes, अगर हाँ, then I would like to take this great opportunity of offering the book. अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यह सुनहरे मौके पे आपको किताब दूंगा। Looking forward to a positive reply. पॉजिटिव रिप्लाई के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। योर ओबीडिएंट, आपका जो भी है नाम। अब देखिए, अब उसी को फिर से एडिट किया गया है। द अबव लेटर वुड रीड बेटर इफ रिटन लाइक दिस। अगर ऊपर वाले लेटर को अगर इस तरीके से लिखा जाता तो शायद और भी बेहतर होता। आइए देखें। डियर सर, I would like to offer a grammar book for publication. प्रिय सर, मैं आपको पब्लिकेशन के लिए एक ग्रामर बुक ऑफर करना चाहूँगा। Could you please tell me how I should go about this? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है? I look forward to a response from you. मैं आपकी तरफ से रिस्पांस की प्रतीक्षा करता हूँ। योर सिंसियर। ठीक है, इस तरीके से आप ये ऐसा कर सकते हैं। राइटिंग टास्क में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है डायरी एंट्री, नेक्स्ट नैरेटिव एसे, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव एसे, फॉर्मल लेटर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्टोरी राइटिंग एंड ईमेल। ये सारी चीज़ें हम आपको इस बुक में पढ़ना है राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए इसको डायरी एंट्री। तो कल से हम लोग पेज नंबर 149 से डायरी एंट्री वगैरह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।